आपको मास्टर स्ट्रोक बताऊं, मास्टर स्ट्रोक तो वाले ये कह रहे हैं कि साहब देखिए सरकार ने जो है इनको उल्लू बना दिया। सरकार ने इनको कह दिया कि हम सारे केस वापस ले लेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसी चीज को रुकवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एफआईआर जो है वो वापस नहीं ली जाएगी और एफआईआर पूरी की पूरी देखी जाएगी। सर वो तो और आप तो सर ये सारी लीगल चीजें जानते ही हैं कि एफआईआर आप जब दर्ज करते हैं कि उसे वापस लेना आसान नहीं होता। वो वापस तो कोर्ट के माध्यम से होंगी, या तो आप उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगाओ या फिर आप उसमें कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में प्रूव करनी पड़ेगी चीजें। तो ऐसे तो होगा ही नहीं। ये तो बिल्कुल सही फैसला है कि इस तरह से कैसे कर दोगे, एक दिन आप किसी को गुंडा मान लोगे, एक दिन आप उसे क्लीन चिट दे दोगे, ऐसे कैसे चलेगा? साहब से चलने को तो सब कुछ चलेगा ना साहब। ये इसी को तो वो कहते हैं कि साहब सरकार जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि सरकार झुक झुक के चल रही है, या तो सरकार रेंग रेंग के चल रही है कि आप झुकने को कहो तो वो रेंगने को तैयार। अरे सर ये तो मैं तो पूरे इस घटनाक्रम पे यही कह रहा हूँ, मैं झुकने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि रेंग रेंग के ही चल रही है अब तक जो भी एक्टिविटी हुई है, उसमें कहीं भी लेकिन ऐसा कारण कोई क्या है? मास्टर स्ट्रोक या ऐसा दिखाई नहीं दिया कि भाई सरकार ने कोई अपने किसी भी मुद्दे पे आप अड़ी रही हो। जैसे पहले दिन अगले दिन जब ये बातचीत चल रही थी, उस दिन रात में रेड हो रही थी दिल्ली में, कई हॉस्टल्स में से लड़कों को उठा लिया था। उसके एक एक दो विजुअल्स आए और उसके बाद वो खत्म हो गए। सारे सबके सब जगह ये आने लगा कि भाई अब वापस लिए जा रहे हैं, वापस लिए जा रहे हैं, ये खबरें चलने लगी हैं। तो आप मतलब तो सरकार ये के इतने शर्मनाक डिफेंसिव होने का स्थिति है। कारण क्या है, ये बताइए मुझे। सर कारण तो देखिए यही है कि हकीकत बात यही है कि जो इस मूवमेंट के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में घटनाएं हुई, सभी राज्यों में, महाराष्ट्र में भी हुआ, बिहार में भी हुआ और पश्चिम बंगाल में भी बहुत बड़ी उसमें एक तरह से मोह इकट्ठा हो गया वहां पे। तो मुझे लगता है कि सरकार को ऐसा लगने लगा था कि ये चीज ज्यादा फैल रही है और जरूरत से ज्यादा ये तूल पकड़ रही है। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर एक इस्तीफे से ये बात बन सकती है तो इस्तीफे से बात बनवा लो। लेकिन आप ये बताइए, इस्तीफे के बाद भी कल पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी इन्होंने। अब कहने लगे कि साहब हमें तो गोली क्यों चलाई है और पैलेट गन क्यों चलाई है, हमें तो अब अमित शाह से जवाब चाहिए। अभी अमित शाह का इस्तीफा मांगने लगेंगे राहुल गांधी। और तो आप लोग कहते हैं ना उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ने वाले, तो इन लोगों की तो आदत ये है। जैसे आप कह रहे थे ना पिछली बार कि जो पार्लियामेंट का जो वेल है उसके अंदर जो भी आए उसको बाहर निकाल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। इस नीति से काम कर पाओगे आप, वरना आप कोई अब ये डिबेट होगी 8-10 घंटे की, उसके बाद अगला आप बिल लेकर के आओगे, फिर किसी बात पे हंगामा शुरू कर देंगे। उन्हें तो रीजन चाहिए। देखिए हकीकत ये होती है सर, आपने बहुत सारे आयोजन कराए होंगे, बहुत सारे कार्यक्रम आपने आयोजित कराए होंगे। जो आयोजक होता है, हम आपके एनुअल समिट में जाते हैं, वहां पे हमें तमाम लोग सलाह देते हैं कि भाई साहब इसमें ये भी होना चाहिए, हम लोगों को भी खाना मिलना चाहिए, हम लोगों को ये नहीं मिलता, हम लोगों को ये नहीं मिलता। मैंने कहा कि भाई कई लोग मिलते हैं हमें पकड़ लेते हैं कि आप लोग तो यहाँ इनसे जुड़े हुए हो, आप ये कराओ। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई जब कोई आयोजन करना होता है, जो आयोजक होता है वो बहुत कमजोर स्थिति में होता है। उसे अपने आयोजन को सक्सेसफुल कराना है, उसे एनी हाउ उसे कंडक्ट कराना है और उसे आगे बढ़ जाना है। तो उसे तो झुकना ही पड़ता है हर चीजों के सामने। अब सरकार को अगर पार्लियामेंट चलानी है तो उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये तो सरकार को यह भी लगने लगा था कि अगर हम इस तरह से जिद पे लड़े रहेंगे तो पता लगा पूरा मानसून सेशन निकल गया। जो बिल विल की तैयारी कर रहे थे, टीएमसी में तोड़फोड़, डीएमके को इधर ला रहे थे, एनसीपीआई बन गई थी, वो सब उसका क्या होगा? वो जो इतनी प्रैक्टिस पिछले 3-4 महीनों से चल रही थी। तो सरकार को तो अपना काम भी निकालना है। अब सरकार को लगा कि भाई इस मौके पे अगर एक इस्तीफे से ही काम चल सकता है तो चलाया जाए। लेकिन मुझे अभी भी आशंका इस बात की है कि ये पार्लियामेंट में अभी भी बाधा करने की कोशिश करेंगे, ये लोग बैठेंगे नहीं। और इसमें एक सबसे बढ़िया ओपिनियन और भी बताता हूं मैं सर। ये जो खुश हो रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल का उसमें इंटरव्यू आया इंडियन एक्सप्रेस में उसी दिन, देखिए मीडिया को कैसे मैनेज किया इन्होंने। ये जो मोदी मीडिया का आरोप हम लोगों पे लगाते हैं, जिस दिन ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसी दिन इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू छपा 3 या 4 कॉलम का। और उस इंटरव्यू में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये सीजेपी का प्रोटेस्ट और राहुल गांधी ने जो पीएम के घर पे जाके धरना दिया था उसका असर है कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो ये तो उसका क्रेडिट भी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी वजह से हुआ। अगर राहुल गांधी
पीएम के घर पे धरना देने नहीं चले गए होते तो शायद सरकार इस पर मजबूर ना होती। तो हर मौके को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये विपक्ष का भी फेलियर है। लोगों को विपक्ष पे भरोसा नहीं है, ये सिर्फ पार्लियामेंट ही बाधित कर सकते हैं, ये 200 लोग नहीं जुटा सकते। कांग्रेस वालों से अगर कह दें कि अपने यूपी के किसी जिला अध्यक्ष से कि उससे कहो कि 50 लोग जुटा दें, तो ये जुटा नहीं सकते हैं। तो ये तो अपनी राजनीति उस पर चमकाना चाहते हैं कि भाई चलो सीजेपी वालों के बहाने से कुछ मिल गया, लेकिन अंदर खाने जो बात चल रही है सर, एक और आम आदमी पार्टी के बनने के मुझे पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। वो जो शांति भूषण ने 1 करोड़ रुपए दिए थे अरविंद केजरीवाल को, 1 करोड़ रुपए कपिल सिब्बल ने भी देने की घोषणा कर दी है। बिल्कुल लक्षण सारे के सारे वही हैं।